फॉर्म 47 चोरी करने के बाद उन्होंने हुकूमत बना ली है। ये सीरियस ही हो गए हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर इस इंटेलिजेंस एजेंसी का इस एजेंसी का नाम लेने की इजाज़त है। उसको उर्फ़ आम में अज़े-माहे तकरीम इज़्ज़त के तौर पर उसको सिर्फ़ एक हसास इदारे जो है वो पाकिस्तान की मीडिया में कहा जाता है। नाम नहीं आप ले सकते उसका। मरियम नवाज़ साहिबा ने आज एक बहुत ही धांसू किस्म की, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट किस्म की एज़ चीफ मिनिस्टर पंजाब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इलेक्शन का वैसे फ़ौज के साथ कोई लेना-देना था ही नहीं। वो जो अंदर सिपाही घुसे हुए थे, वो जो चल रही हैं वीडियोज़ बहुत सी, वो गालिबन हिंदुस्तानी फ़ौज की सिपाही थी जो अंदर आ रहे थे पोलिंग स्टेशन पे। एक चीज़ का उन्होंने ज़िक्र करना वो भूल गए। वो ज़िक्र उन्होंने नहीं किया उस जहाज़ का जो चीन से पाकिस्तान आ रहा था और जिसको हिंदुस्तान ने कई हफ्तों से बम्बई की पोर्ट के ऊपर रोक के रखा हुआ है। चीन की भी नाक कटवाई हुई है, पाकिस्तान की भी नाक कटवाई हुई है। पाकिस्तान में ज़्यादा उसकी कवरेज हो नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन। आज पॉलिटिक्स में बात करने का मेरा दिल नहीं चाह रहा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में बात नहीं करूँगा, सब करता रहूँगा, लेकिन आज मेरा पॉलिटिक्स में बात करने का दिल नहीं चाह रहा। अब से कोई घंटा पहले मैंने फैसल बाड़ा साहब की एक हेडलाइन देखी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर, जिसमें फैसल बाड़ा साहब जो हैं, वो अफ़वाज पाकिस्तान को, आईएसपीआर को, कोर कमांडर्स को डिफेंड कर रहे थे। जो कोर कमांडर्स की 263rd मीटिंग हुई है, जिसके बाद एक आईएसपीआर ने बहुत बड़ी प्रेस रिलीज़ इश्यू की है उसकी। उस प्रेस रिलीज़ का फैसल वाड़ा साहब जो थे, वो बहुत दिफ़ा कर रहे थे, बहुत रोबस्ट तरीके से। मेरा दिल ही बैठ गया। रोते-रोते बैठ गई आवाज़ किसी सौदाई की। मुझे फैसल वाड़ा साहब के स्टैंड पे तो ख़ैर बहुत खुशी हुई, लेकिन अफ़वाज पाकिस्तान के हाल पे मुझे बड़ा तरस आया जब मैंने फैसल वाड़ा साहब की स्टेटमेंट देखी। बहरहाल मैंने कहा कि पॉलिटिक्स पे मैं आज बात नहीं करूँगा। ये इनेविटेबल है कि पाकिस्तान के हालात इस किस्म के हैं कि आप गैर सियासी बातें भी अगर करेंगे तो थोड़ी-सी सियासत उसमें आ ही जाती है। आप में से सभी लोग जो हैं, अक्सर, अगर सभी नहीं तो अक्सर जो हैं, वो इमरान रियाज़ की वीडियोज़ को, व्लॉग्स को जब भी वो करते हैं उसको फ़ॉलो करते हैं, और आपको पता है कि 24 घंटे में मिलियन लोग जो हैं, 10 लाख लोग इमरान रियाज़ की वीडियो देख लेते हैं। और आप में से बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि आखिर इमरान रियाज़ की वीडियो में ऐसी क्या बात होती? मैंने भी बहुत दफ़ा सोचा कि भई किसी और को तो मिलियन नहीं देखते लोग, किसी को 2 लाख देखते थे, 3 लाख देख लेते हैं। तो इमरान रियाज़ को मिलियन 10 लाख लोग जो हैं 24 घंटे, 36 घंटे में क्यों देख लेते हैं? अब से थोड़ी देर पहले मैंने एक क्लिप देखा और मुझे उसका जवाब जो है वो मिल गया। वो क्लिप मैं आपको यहाँ पे सुनाता हूँ। मैं ये बता रहा था कि देखें, एक हुकूमत अब बन गई है, हुकूमत कहती है हमें तस्लीम करो, और पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया ये जानती है कि ये हुकूमत कैसे बनी है। ये हुकूमत अवाम के मैंडेट से नहीं बनी, और ये सीरियस ही हो गए कि इनकी हुकूमत है। यानी हैरानी इस बात की है कि एक तो आगे कब्जा करके हुकूमत पे बैठ गए फॉर्म 47 के ऊपर, और अब ये कह रहे हैं कि हमें हुकूमत मानो भी। बात ये, पब्लिक में जाओ, जाके बाहर पूछो लोगों से हुकूमत किसकी है, या क्या आपकी हुकूमत है या नहीं है। अब हुकूमत जिनकी बन गई है वो कहते हैं पहले तस्लीम करो। जो सहाफी ये कहेगा कि धांधली हुई है, नीचे कर दे भाई, उसके साथ में क्या करेंगे ये। जब मैं उस जुमले पे पहुंचा, तो मैं जुमले पे जहाँ पे वो कहते हैं कि और ये सीरियस ही हो गए हैं, जहाँ इमरान रियाज उस पिंजरा-नुमा गाड़ी के अंदर से उसकी आवाज़ आती है, वो कहता है ये हुकूमत, ये सीरियस ही हो गए हैं। फॉर्म 47 चोरी करने के बाद उन्होंने हुकूमत बना ली है। ये सीरियस ही हो गए हैं, ठीक है। जो जुमला था ना, जब मैंने सुना तो मेरे कहके छूट गए और मुझे समझ आई कि इमरान रियाज की आवाज़ के अंदर एक ख़ास किस्म की मॉरल अथॉरिटी है। उसमें एक डेफिनिटिव क्लैरिटी है, उसमें कोई अभाम नहीं है। वो जब बात करता है, उसके छोटे-बड़े जुमले होते हैं, उसमें टोटल क्लैरिटी होती है, उसमें कोई अभाम नहीं होता। इसको एक बार फिर सुनें। क्यों, यानी आप लोग अब ज़हनी तौर पे सारे इस बात के लिए तैयार रहें कि अगर हुकूमत को आपकी कोई बात पसंद नहीं है तो वो आप जहाँ पे आप कवरेज कर रहे हैं वहां पे अगर कोई भी इंसिडेंट होता है वो आपके खाते में डाल देगी हुकूमत। डाल चुके। अब ये दहशत। अब आपको पता है कि पाकिस्तान पे हुकूमत है एक बहुत बड़ी दुनिया की, बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे प्रेस्टीजियस, दुनिया की सबसे कामयाब और सक्सेसफुल जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसकी पाकिस्तान पे हुकूमत है। अब पाकिस्तान के अंदर इस एजेंसी का नाम लेने की इजाज़त नहीं है। उसको उर्फ़ आम में अज़े-माहे तकरीम इज़्ज़त के तौर पर उसको सिर्फ़ एक हसास इदारे जो है वो पाकिस्तान की मीडिया में कहा जाता है। नाम नहीं आप ले सकते उसका, नाम लेना कुफ़र है, ब्लास्फेमी है। और इस हिसास इदारा जो है, इसका हर पाकिस्तान के बड़े शहर में एक सेक्टर कमांडर होता है। यानी एक पेशावर में सेक्टर कमांडर है, पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद का सेक्टर कमांडर, आज़ाद कश्मीर का भी सेक्टर कमांडर हुआ करता था, लेकिन अब सुना है वहाँ एक अलग सेक्टर कमांडर है। पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद है। फिर आगे चले जाएँ साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ, तो लाहौर में एक सेक्टर कमांडर है। फिर और बिल्कुल ही चले जाएँ समुंदर किनारे, तो वहाँ कराची में एक सेक्टर कमांडर है, बड़ा तगड़ा किस्म का, और फिर कोयटा का एक सेक्टर कमांडर है। तो ये जो इमरान रियाज़ साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, ये ज़ाहिर है कि ये लाहौर के सेक्टर कमांडर की फ़ाइल है। अब लाहौर का सेक्टर कमांडर यहाँ करना क्या चाह रहा है?
पहले ज़ाहिर है इसमें एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट एसी पंजाब जो थी उनका केस था, वो फ़ारग हुआ तो इसमें दहशतगर्दी आ गई, इसमें एंटी टेरर कोर्ट आ गई, इसमें एंटी टेरर एस्टैब्लिशमेंट आ गई। लेकिन ज़ाहिर है कि एंटी करप्शन हो या एंटी टेरर हो, मामला तो लाहौर के सेक्टर कमांडर का है। तो लाहौर का सेक्टर कमांडर जो है वो यहाँ से क्या निकालना चाह रहा है ये नहीं समझ आ रही मुझे। अलबत्ता एक आम तासुर तो यही लग दिया गया है, ख़ुद इमरान रियाज के जहन में भी यही है कि जो कुछ है ये मरीम नवाज साहिबा ही करवा रही हैं। खुदा बेहतर जानता है कि मरीम नवाज साहिबा करवा रही हैं या सेक्टर कमांडर चाहता है कि ये तासुर जो है ये प्लांट किया जाए। बहरहाल मरीम नवाज साहिबा क्या कर रही थी आज के दिन? मरीम नवाज साहिबा ने आज एक बहुत ही धांसू किस्म की, बहुत बड़ी और बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की एज चीफ मिनिस्टर पंजाब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने साथ परवेज़ रशीद साहब को एक साइड पर बिठाया हुआ था। इसकी फुटेज आपने देखी होगी, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ थोड़ी सी। एक साइड पे उनके, मेरा ख्याल है उनके राइट साइड पे परवेज़ रशीद साहब बैठे हुए थे बहुत सीरियस, और उनके लेफ्ट पे मरियम औरंगज़ेब साहिबा बैठी हुई थी। वो परवेज़ रशीद से भी ज़्यादा सीरियस तरीके से बैठी हुई थी, बहुत ही संजीदा। पता नहीं क्यों इतनी वो परेशान थी, बहरहाल बहुत संजीदा तीनों बैठे हुए थे। मरियम नवाज़ बहुत खुश थी और मरियम नवाज साहिबा ने तिड़ी लगा दी। उन्होंने पंजाब की पूरी जो करप्ट इस्टेब्लिशमेंट है, जो होर्डर्स हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं फूड के मामले में, अशिया खुर्दनोश की, उन सबको उन्होंने तिड़ी लगा दी है कि भाई अब आ गई। मुझसे पहले यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के कमज़ोर किस्म के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। यहाँ पे नकवी साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, शहबाज शरीफ रहे हैं, परवेज़ इलाही रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हमज़ा भी रहे हैं, मेरा कज़न। लेकिन वो, उन्होंने कहा कि वो बात नहीं, अब मैं आ गई और मैं छोड़ूंगी नहीं। तो जितने ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं पंजाब के, उनको उन्होंने बड़ा सख्त किस्म का पैगाम दे दिया। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, जैसे मैंने कहा कि गवर्नेंस मॉडल में सीरियस फ्लॉज हैं। होर्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पे भी जो होर्डिंग करेगा उस पे फाइन भी होंगे और उसको अरेस्ट भी किया जाएगा। बिल्कुल इस पे मैं सख्ती के साथ पेश आऊंगी, क्योंकि अवाम के मुंह में जाने वाला निवाला अगर किसी और के मुंह में गया तो ये मैं होने नहीं दूंगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ सारे डर गए वहाँ से, पंजाब के भी डर गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के भी डर गए हैं, पूरे पाकिस्तान के डर गए हैं, कोयटा के भी डर गए हैं, कराची के भी डर गए। एक चीज़ अलबत्ता किसी को समझ नहीं आई कि उन्होंने अपने पीछे जो 2 निगहबान के बैग रखे हुए थे, बोरियाँ पीछे, उसकी क्या मतलब एक सेंस थी, वो किसी को समझ नहीं आया कि इससे पहले किसी चीफ मिनिस्टर ने 2 बोरियाँ रखी कम से कम, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। के लोग बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं। अब ये जो फिल्म हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर सियासी, जिसके बारे में इमरान रियाज कहते हैं कि ये सीरियस ही हो गए हैं, ये फिल्म चल रही है, ये सीरियस ही हो गए। जब स्टार प्लस के ड्रामे आया करते थे पाकिस्तान में, तो आपको याद होगा, मुझे याद है कम से कम, कि अक्सर ड्रामे जो हैं वो बालाजी प्रोडक्शंस के होते थे। अब जो फिल्म हम देख रहे हैं ये बालाजी प्रोडक्शन तो नहीं है, ये तो GHQ प्रोडक्शन है, जनरल आसिम मुनीर एंड कंपनी की, जनरल आसिम मुनीर ISPR प्रोडक्शन हम देख रहे हैं। लेकिन ISPR में क्या हो रहा था गुज़िश्ता 24 घंटों में, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में डिस्कस किया था, और जब हम सारे गैंग ऑफ 4 इकट्ठा हुआ था, वजाहत सईद, मैं, साबिर शाकिर और शहबाज गिल, तो वहाँ पर भी हमने बहुत तफसील से डिस्कस किया था कि जो कोर कमांडर्स की 263rd उनकी मीटिंग हुई, और जिसके बाद एक बहुत लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज जो है ISPR ने इशू की, और ये वही प्रेस रिलीज है, वही स्टेटमेंट है, वो बोल्ड स्टैंड उन्होंने ले लिया है। मतलब कोर कमांडर्स को बोल्ड होने की क्या जरूरत है, बरहाल बोल्ड स्टैंड ले लिया है, ये कहना है जनाब फैसल वाडा साहब का। तो ये जो प्रेस रिलीज उन्होंने इशू की है, उस प्रेस रिलीज को मैं आप स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। प्रेस रिलीज जो है, इस प्रेस रिलीज को अगर आप पढ़ेंगे, और आप में से बहुत से लोग पढ़ चुके होंगे, तो इसमें पाकिस्तान का और दुनिया का हर इशू जो है इस प्रेस रिलीज में डिस्कस कर दिया गया है। दुनिया में इसमें फ़लस्तीन के ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश की गई है, वहाँ बहुत वार्न किया है दुनिया को। कश्मीर के हवाले से हिंदुस्तान को बड़ा वार्न कर दिया है कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। एक तरफ हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, ज़ाहिर है कुछ करना हमने नहीं है, दूसरी तरफ से हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, वहाँ भी हमने कुछ नहीं करना। और उसके अलावा इसमें ये बताया गया कि इलेक्शन जो है बड़े फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए। इलेक्शन का वैसे फ़ौज के साथ कोई लेना देना था ही नहीं। वो जो अंदर सिपाही घुसे हुए थे, वो जो चल रही हैं वीडियोस बहुत सी, ट्विटर के ऊपर मैंने ट्वीट भी की थी, मैं दिखाता भी हूँ आपको यहाँ पे, वो गालिबन हिंदुस्तानी फ़ौज की सिपाही थे जो अंदर आ रहे थे पोलिंग स्टेशन पे। बाहर चले, मैं बाहर चले, उधर बाहर नहीं जाओ। ये प्रेसिडेंट ऑफिसर है, इसीलिए प्रधान दूसरे को साथ करने जा रहे हैं। बेटा वहां पर चलते बैठ दो बाहर। बहरहाल किस्सा मुख्तसर है कि इस पूरे इलेक्शन के साथ फौज का कोई लेना देना नहीं था, और ये इलेक्शन में फौज ने सिर्फ सिक्योरिटी ड्यूटीज जो हैं वो प्रोवाइड की।
और वो भी बड़ा उन्होंने बड़ी मुश्किल से की, बिकॉज़ वो बड़े मसरूफ़ थे अपने ज़रूरी कामों के अंदर, लेकिन अपने कामों को रोक के और एक जगह और एक स्पेस पैदा करके उन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड की और बहुत उन्होंने गम-ओ-गुस्से का इज़हार किया है। और इसकी हेडलाइंस भी लगाई हैं पाकिस्तानी अखबारात ने कि वो कह रहे हैं कि हम पे जो तनकीद हो रही है इलेक्शन के हवाले से, ये बड़ा ज़ुल्म है, ये बड़ी ज़्यादती है। और इसमें चंद अनासर, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर तो सिर्फ मौलाना फजल रहमान की या एएनपी वालों की या बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल वगैरह की हिम्मत हो रही है थोड़ी-सी, बाकी तो किसी की हिम्मत है नहीं। तो एक तो उन्होंने इन अनासर की तरफ इशारा किया, बाकी उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में हम ही 4-5 हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, बाकी तो सारे फ्लैट हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको भी हम नहीं छोड़ेंगे और ये लोग जो हैं हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम शहबाज शरीफ, अच्छा उसके अलावा उन्होंने कहा कि मई 9th के लोग जो ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने शोहदा की यादों की बेहुरमती की है और उनकी बेइज़्ज़ती की है, इनको भी नहीं छोड़ेंगे हम। और जिस तरह से कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, इनको नहीं छोड़ना हमने। और फिर साथ ही उन्होंने कहा है कि हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, उसको हर किस्म की हम मदद करने के लिए तैयार हैं। गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए, इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए, गैस और बिजली की जो बिलों की तरसील है या उनकी कलेक्शन है, उसमें भी मदद करने को तैयार हैं। और होर्डर्स जो हैं और जो स्मगलर्स हैं, सबको हम मतलब ठीक करने में हुकूमत की मदद करने को तैयार हैं। तो ये सब जब पोस्ट हुआ तो मैं ट्विटर पे देख रहा था, किसी ने कमेंट किया कि तमाम चीज़ों का ज़िक्र कर दिया कोर कमांडर्स ने। एक चीज़ का उन्होंने ज़िक्र करना वो भूल गए। वो ज़िक्र उन्होंने नहीं किया उस जहाज़ का जो चीन से पाकिस्तान आ रहा था और जिसको हिंदुस्तान ने कई हफ्तों से बम्बई की पोर्ट के ऊपर रोक के रखा हुआ है। चीन की भी नाक रगड़वाई हुई है, पाकिस्तान की भी नाक रगड़वाई हुई है। पाकिस्तान में ज़्यादा उसकी कवरेज हो नहीं रही। एक आध दफ़ा स्टोरी लगी है। लेकिन जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, दुनिया की जितने भी मैरीटाइम शिपिंग के हवाले से अखबार हैं, हिंदुस्तान के जितने बड़े अखबार हैं और भी जितनी वेस्टर्न पब्लिकेशंस हैं, सब में उसकी खबर छप रही है कि पाकिस्तान बाउंड जो जहाज़ है, उसको हिंदुस्तान की पोर्ट पे रोक के रखा गया है। और वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल जो प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रेड इक्विपमेंट के, ट्रेड गुड्स के, उसकी इसमें खिलाफ वर्जी हुई है। और कैसे उसमें डुअल यूज़ पर्पस चीज़ें चीन से पाकिस्तान भेजी जा रही थी, चीनी कंपनी से एक पाकिस्तानी कंपनी के लिए। और ये दर हकीकत इसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम या सिस्टम में इसने इस्तेमाल होना था। तो ये एक ऐसा इशू है। फ़लस्तीन की बात तो की कोर कमांडर्स ने, और उन्होंने कश्मीर की भी बात की, उधर भी तड़ी लगा दी। स्मगलरों को भी तड़ी लगा दी है, होर्डर्स को भी तड़ी लगा दी है, इलेक्शन की भी तड़ी उन्होंने लगा दी है, सोशल मीडिया को भी वो ठीक करने लगे। भारत ने जो जहाज़ पकड़ा है, उसका उन्होंने ज़िक्र नहीं किया। तो बहरहाल चलें इस पे फिर बात करते हैं। अभी मैंने कहा आज खैर सियासी बातें करेंगे, फिर करते हैं बात। थैंक यू।